आज तो फिर हार गया करण। हाँ लेकिन एक दिन जीत मेरी होगी। बहुत वक्त लगेगा। 1.5 साल हो गए हमें इस क्लब में खेलते हुए, आज तक तो हरा नहीं पाया, और मुझे लगता नहीं कि तू हरा पाएगा। इतना ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है विशाल। ठीक है, तो फिर तू मुझे हरा के दिखा, और अगर तूने ऐसा किया तो फिर तू जो भी मांगेगा वही मैं तुझे दूंगा। जिस दिन मैं तुमसे जीत गया ना विशाल, उस दिन तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ भी नहीं बचा। क्या मतलब? I mean, उस वक्त मुझे कुछ चाहिए भी नहीं होगा। हाँ, हारते हारते जीतने में इतनी खुशी मिलती है ना, इंसान को कुछ और चाहिए ही नहीं होता। पर तुम अपना ख्याल रखना विशाल, क्योंकि जीतते जीतते हारना इंसान से बर्दाश्त नहीं होता। मैं हारने से नहीं घबराता करण। वो तो वक्त ही बताएगा। एनीवेज, माया का मूड आज ठीक नहीं था, शायद तुम ऑफिस नहीं गए इसलिए। लेकिन मेरी तो उससे बात हुई थी, एंड शी नोज दैट आई एम नॉट कमिंग। शायद वो कल रात की बात पर नाराज है। कल रात? हाँ हाँ, तुम कृष्णा को डिनर पर लेके गए थे ना। अरे नहीं, वो उस बात से नाराज थोड़ी होगी। इनफैक्ट ये उसका खुद का आइडिया था। ओह, आर यू श्योर? देखो विशाल, मुझे लगता है कि इस मुद्दे पर तुम्हें उससे एक बार बात करनी चाहिए। नहीं करण, बड़ी मुश्किल से माया ने कृष्णा को एक्सेप्ट किया है। अब खामा ये बातें बढ़ाकर मैं और कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना चाहता। एनीवे, एक और बार हारेगा। तो चल, मैं आया। चला चल। ये सब क्या कर रही हो? मेहंदी घोल रही हूँ बालों में लगाने के लिए। अगर मेहंदी में ये सब क्या डाल रही हो? इसमें है आंवला, शिकाकाई, रीठा, इमली का पानी एंड ऑफ कोर्स मेहंदी। ये सब बालों में लगाने से बाल काले होते हैं और टूटते भी नहीं हैं। सेब खाओ? एक बाइट ले लो। मैं कैसे खा सकती हूँ, मेरे तो हाथ गंदे हैं। मैं खिलाता हूँ ना, ये लो। विशाली तुम क्या कर? ये आई एम सॉरी। अरे ये क्या क्या? आई एम सॉरी। आई एम सॉरी। अरे खाना तैयार हो गया? क्या पूछ रहा हूँ भाई, खाना तैयार हो गया? क्या बात क्या है, सब ठीक तो है? घर में कुछ ठीक नहीं हो रहा ताऊ जी। मतलब? अब क्या बताएं, बस कुछ ठीक नहीं हो रहा है। हमसे तो देखा नहीं जा रहा है, हम जा रहे हैं। अरे क्या, साफ साफ बात कर, क्या हुआ क्या? ताऊ जी, आप ठीक कहते थे। कृष्णा भाभी और विशाल भैया एक दूसरे को चाहने लगे हैं। तो फिर? आप भाभी से कह दीजिए ये सब अच्छा नहीं है, वो विशाल भैया को अपने मन में ना बसाएं। उसे भी जी लेने दे भाई। ताऊ जी, अगर ऐसा हो गया तो उनके आखिरी वक्त में उनको बहुत मुश्किल हो जाएगी। यही बात मैं भी सोचता था, और अब जो होगा सो देखा जाएगा। बच्ची जी रही है, उसे जीने दें। कृष्णा, मैं तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया ऑडियो कैसेट लेकर आया हूँ। इट्स रियली फैंटास्टिक। मैं भी लगाता हूँ। वो डेक का हेड गंदा है, उसे साफ कर लेना। हाँ ठीक है, मैं देख लेता हूँ। हेलो। हाय तृष्णा, माया यो। माया, तुमने मुझे दिन भर फोन क्यों नहीं किया?
मैंने ऑफिस से फोन ट्राई तो किया था, पर लाइन बिजी आ रही थी। और उसके बाद मैं काम में इतना उलझ गई कि सोचा घर पहुंचकर इत्मीनान से बातें करेंगे। सुना है कि विशाल ने तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए पूरा रेस्टोरेंट बुक करवाया था। हाँ, वो मैं तो चौंक ही गई थी। आई जस्ट डिडंट नो हाउ टू रिएक्ट। विशाल ऐसा ही है, और जब कुछ करने पर आता है ना तो बिल्कुल एक्सक्लूसिव चीजें करता है, और वो भी ऐसी जैसी आपने कभी इमेजिन ना की हो। He can just floor you. पता है तृष्णा, मुझे शुरू में विशाल बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। उसके अप्रोच से ऐसा लगता था कि वो बहुत ही खड़ूस और एरोगेंट किस्म का इंसान है। लेकिन जैसे जैसे मैं उसके करीब आती गई, मुझे उसके अंदर बसे उस खूबसूरत इंसान के बारे में पता चला जिसे मैं ना चाहते हुए भी प्यार करने लगी। और इतना प्यार कि अब उसके बिना जिंदगी अधूरी लगती है। I'm so used to him and his love. मेरी जिंदगी उसका प्यार है तृष्णा। I breathe his love. लो, मैं भी अपनी बातें लेकर बैठ गई। तुम सुनाओ। Didn't he floor you also? हाँ, I was really very surprised. लेकिन माया, पराई चीज तो पराई ही होती है ना, चाहे वो कितनी ही अच्छी क्यों ना हो। लेकिन माया, मुझे खुशी इस बात की है कि वो चीज तुम्हारी है, and you deserve every bit of him. माया, तृष्णा, दादी मुझे बुला रही है, मैं बाद में फोन करूं? Okay, बाय। bye. कमाल का म्यूजिक कंपोज करता है ये बंदा, नहीं तृष्णा? हाँ, वेटर, मेरा ड्रिंक कहाँ है? वेटर! माया, फोन है। हेलो। हेलो माया, कैसी हो? मैं ठीक हूँ करण, लेकिन तुमने इतनी रात को कैसे फोन किया? कुछ नहीं, कल सुबह मैं तुम्हारे घर की तरफ से जा रहा हूँ, सोचा तुम्हें पिक कर लूं। या श्योर, ओके। और कुछ? और कुछ नहीं। गुड नाइट देन। गुड नाइट। You are mine, man. तुम मेरी हो, तुम किसी और की हो ही नहीं सकती। मैं तुम्हें किसी और का होने ही नहीं दूंगा, कभी नहीं। अच्छा दादी, बाय पापा, मैं ऑफिस के लिए निकलती हूँ। नाश्ता कर ले बेटा।
दादी माँ मुझे बहुत लेट हो जाएगा ऑफिस जाने में। अच्छा, फिर मैं पैक कर देती हूँ। दादी माँ इट्स ओके, मैं कुछ ऑफिस में ही मंगवा के खा लूंगी। मूली के परांठे बने? मूली के पराठे मूली के पराठे क्यों, क्या हुआ? मुझे एक बात याद आ गई। जानते हैं, एक बार ऑफिस में दिलदार सिंह जी अपने टिफिन में मूली के पराठे लाए थे। फिर क्या, फिर तृष्णा की नजर पड़ गई उन पर और बस उसने वो टिफिन यूं गायब कर दिया और साथ में मूली के पराठे भी। और यही नहीं, उसने उस टिफिन में कच्ची मूली काट कर डाल दी। इस बात को लेकर दिलदार सिंह जी और उनकी बीवी में इतनी बहस हुई, ओ गॉड। मजाल है कि तृष्णा के होते हुए किसी के भी डब्बे में कोई भी टेस्टी चीज रह पाती। लेकिन आजकल तृष्णा ऑफिस में बहुत कम आती है। बहुत मिस करते हैं हम उसे। अच्छा दादी, बाय पापा। क्या हुआ? क्या सोचने लगा तू? यही कि अपनी माया तृष्णा को लेकर कुछ ज्यादा ही निश्चिंत हो रही है। देखा कैसे घुल मिल गई है उसके साथ। इसे तो अपनी परवाह ही नहीं है। वहां देख लेना, अगर यही हाल रहा तो इसकी मासूमियत का फायदा उठाकर वो तृष्णा विशाल को इससे छीन ले जाएगी। ऐसी मनूस बातें क्यों कर रहा है बेटा? देख नहीं रहा, कितने दिनों के बाद आज माया खुश लग रही है। ऐसी बेफिजूल की बातें उसके दिमाग में मत डाल, खुश रहने दे उसे। क्या हुआ विशाल? कृष्णा, वो तुम्हारी ब्लू ड्रेस कहाँ गई? क्यों? वो तुम ब्लू ड्रेस में बहुत अच्छी लगती हो। मैं सोच रहा था कि अगर आज तुम वो ब्लू ड्रेस पहनो तो। ठीक है, अगर तुम्हें पसंद नहीं तो कोई बात नहीं, यू कैन वेयर समथिंग एल्स। मेरे ख्याल से तुम उस ड्रेस में बहुत अच्छी लगती हो। एनीवे, वी आर गेटिंग लेट, चलो। विशाल, हाँ? मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी। क्यों? बस मेरा मन नहीं कर रहा। तृष्णा, मन नहीं कर रहा है का क्या मतलब? देखो, वैसे भी तुम दिन भर घर में बैठी रहती हो, ऑफिस जाओगे तो मन बहल जाएगा। मैंने कहा ना मुझे नहीं जाना है। तृष्णा, एनी प्रॉब्लम? नहीं, कुछ नहीं। कोई बात है तो मुझे बताओ। कुछ नहीं विशाल। पता नहीं तृष्णा, तुम्हारे मूड को क्या हो जाता है कभी कभी। विशाल, मैं घर पे ही ठीक हूँ, मुझे ऑफिस नहीं जाना। लेकिन क्यों? तुम्हारे हर सवाल का जवाब नहीं है मेरे पास। मुझसे कुछ गलती हुई? प्लीज विशाल, तुम क्यों बात को तूल देते जा रहे हो? जब मैं कह रही हूँ कि मुझे ऑफिस नहीं जाना, इसका मतलब नहीं जाना। तुम्हें समझना बहुत मुश्किल है तृष्णा। एनीवे, जैसे तुम्हारी इच्छा। लेकिन तृष्णा, अनजाने में अगर मुझसे कुछ भूल हो गई हो तो आई एम सॉरी। ये मन बड़ा चंचल है, सदैव विचलित रहता है, शांत नहीं होता। इसे शांत करने के लिए ओम हरि ओम का उच्चारण करो। जीते रहो बेटे। कैसे हो? सब ठीक चल रहा है ना? जी, आपके आशीर्वाद से सब अच्छा ही चल रहा है। चिंतित लग रहे हो बेटे? हाँ गुरुजी, माया बिटिया की चिंता खाई जा रही है इसे। चिंता व्यर्थ है बेटा, होनी को कोई नहीं टाल सकता। माया बेटी के सुख की राह में जो बाधा थी
वो तो विशाल के विवाह से टल गई। लेकिन गुरुजी, कभी कभी मुझे डर लगने लगता है, कहीं हमने विशाल और तृष्णा की शादी करके कोई गलती तो नहीं की। अगर तृष्णा की मौत नहीं हुई तो। रमणेश, अब ये कौन सी बात लेके बैठ गए हैं? कोई बात नहीं बेटी, पिता का मन है, बेटी के लिए सदैव चिंतित रहेगा ही। इसमें रमणेश का कोई दोष नहीं है। लेकिन बेटा तुम निश्चिंत रहो, ईश्वर की लीला अपरंपार है। किसी की मृत्यु, किसी का सुखमय जीवन। अरे करण बेटा, तुम? नमस्ते आंटी जी। नमस्ते दादी माँ। जीते रहो बेटा। नमस्ते अंकल। माया नहीं है क्या? माया तो ऑफिस चली गई। अच्छा, पर आज तो वो मेरे साथ जाने वाली थी। Anyway, जहन से निकल गया हूँ। गुरुजी, ये कारण है, माया के ऑफिस में काम करता है। नमस्ते गुरुजी, आपके बारे में बहुत सुना है। प्रणाम। जीते रहो बेटे। अच्छा जी, मैं निकलता हूँ। नमस्ते। नमस्ते गुरुजी। इस बच्चे के मन में अजीब सा प्रलय उठ रहा है। जाने कौन से विचार लेके घूम रहा है। क्या हो सकता है गुरुजी? अच्छा भी हो सकता है और